Hello everyone. In today's session, I'm going to explain you the tricks to find SN1 and SN2. In this video, I will be discussing many questions based on SN1 and SN2 and how to answer the question in few seconds. So let's start with the topic. Now, if I talk about SN1, always remember the order for SN1 is 3 degree it is greater than 2 degree, it is greater than 1 degree. Simply just remember the order, children. After that, I am going to explain each and everything in detail along with different examples. तो यहाँ पे SN1 में ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, then 2 डिग्री, then it is 1 degree. Why? Because SN1 basically the reactivity of SN1, it depends upon stability of carbocation. Okay, it is stability of carbocation. एंड लोअर स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या होता है बच्चों? इट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. क्लियर? टॉकिंग अबाउट SN2. SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी 1 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 3 डिग्री. So यहाँ पे basically SN2 it is based on steric hindrance. Okay, it is totally based on steric hindrance. So जहाँ पे भी steric hindrance कम है, less है, the reactivity order for SN2 will be what? It should be more. So यहाँ पे basically SN2 के लिए steric hindrance it should be less, whereas SN1 में steric hindrance it should be what? It should be more. Clear? एंड SN1 में और एक आपको याद रखना है, वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन. So let us proceed using all this trick. We are going to solve a few questions based on the same concept. So the first question is, for each pair of compounds, state which compound is better SN2 substrate. तो अभी हमने सीखा है कि SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बच्चों? इट इज 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. तो सबसे पहले आपको करना क्या है? यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पहले आप तो स्ट्रक्चर बनाओ. ठीक है? तो यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन विल बी, सिंस इट इज ब्यूटेन तो ये 4 कार्बन आ गए. सेकेंड पोजीशन पे Br, and then rest of the things you are going to balance it with hydrogen. So this is the structure of a 2 bromobutane. ठीक है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होता है? आइसो, नियो, सेक, ये सारे प्रीफिक्सेस कॉमन नेम्स में हम लोग यूज करते हैं. एंड इनके पीछे जो भी ट्रिक्स है, एवरीथिंग आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल. देयर आर डिफरेंट प्ले लिस्ट विच आई हैव अपलोडेड. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आइसोप्रोपाइल. तो सबसे पहले प्रोपाइल में क्या करना है आपको? 3 कार्बन तो मुझे पता है, बट आइसो है, दैट मीन्स इट विल बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी ब्रांच चेन. दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इट कैन बी 7. तो 7 कैसे भी हो सकता है? जिगजैग ऐसे. ठीक है? तो इन दिस फॉर्म इफ यू फाइंड द स्ट्रक्चर देन द प्रीफिक्स विल बी आइसो. तो प्रोपाइल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 एंड देन 3. तो ये बन गया बच्चों, ये होता है आइसो का स्ट्रक्चर. एंड सिंस प्रोप है तो 3 कार्बन मैंने यूज किया है, और आपको बैलेंस करना है विथ हाइड्रोजन. एंड आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट मीन्स द ब्रांचिंग विल बी ऑन द सेकेंड कार्बन. So over here I'm going to put Br and then 1 hydrogen. So सबसे पहले आपको करना क्या है? You are going to write down the structures of the given compound. Next thing is you are going to identify now the degree. Okay? यहाँ पे अभी डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है. तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. नाउ दिस कार्बन, ओके, द फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? दिस कार्बन. ओके, तो ये कार्बन का आपको सबसे पहले तो डिग्री फाइंड आउट करना है. डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे? यू आर गोइंग टू लुक एट कि ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस कार्बन इट इज अटैच्ड टू दिस वन एंड दिस वन. ठीक है? दैट मीन्स ये कार्बन it is attached to 2 carbons. So I can say that the degree of this carbon is 2 degree. ठीक है? Okay, this is how you are going to identify the degree of all the carbon atoms. तो this is 2 degree. यहाँ पे अगर मैं second structure की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? This is also 2 degree. That means दोनों केस में क्या हुआ है बच्चों? दोनों केस में degree it is what? It is same. But
आपको दूसरा फैक्टर क्या कंसिडर करना है कि SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। जहां पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे भी बल्की ग्रुप्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया है, राइट। सो जहां पे भी बल्की ग्रुप्स कम है उसी को हम कहेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये दोनों एग्जाम्पल अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में this carbon it is attached to two alkyl groups. Okay, one is methyl and the other one is ethyl. I repeat, यहाँ पे क्या हो रहा है, one is methyl and the other one is ethyl. So this is what, यहाँ पे ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड केस में क्या है, दोनों भी ग्रुप क्या है, ये दोनों ग्रुप इट इज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप्स आर द स्मॉलर ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे बल्कीनेस क्या हो गया, बल्कीनेस कम हो गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस। Now you tell me, out of these two, which one will be more reactive? Definitely जहां पे भी steric hindrance कम है वहां पे SN2 ज्यादा reactive होगा, right? So basically isopropyl bromide it will be what? It will be more reactive towards SN2 substrate. So I'm going to write down here. So isopropyl bromide is more reactive towards SN2. Clear? So this is how you are going to solve all the questions based on the same topic. Let us proceed with now the next topic, the next question. 1-iodo 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोपाइल यहाँ पे दिया गया है प्रोपेन, सो 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पे आयोडो ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 2,2, ओके, and then you are going to balance it with hydrogen, so this will be CH2. On the other hand isopropyl, just now I explain you कि कैसे लिखना है आपको iso structure। सबसे पहले तो iso structure हो गया ये 3 कार्बन, and then iodide will be present on the second carbon. So this is the structure for isopropyl iodide. Clear? Coming to now द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो डिग्री लिखना है, तो यहाँ पे डिग्री की बात करूं तो दिस आई इट इज अटैच टू द कार्बन, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, ओनली 1 कार्बन। ओके, दिस कार्बन इट इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 1 कार्बन, सो इसका डिग्री क्या हो गया, दिस विल बी 1 डिग्री। क्लियर? Coming to the isopropyl group, isopropyl में the iodide group, this iodide it is attached to a carbon and this carbon it is attached to 2 carbons, okay, 2 different carbon, तो ये बन गया 2 degree. Now as I said, जहां पे भी hindrance कम है रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में 1 डिग्री है, सो आई कैन से दैट 1 आयोडो 1 आयोडो then 2,2 dimethyl propane is more reactive towards SN2 mechanism or SN2 substrate. Okay, next is now talking about the next question. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है चूज द मेंबर दैट विल रिएक्ट फास्टर देन द फॉलोइंग पेयर बाय SN1 मैकेनिज्म। अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बच्चों, बट द कंसेप्ट इज सेम। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन सा कंपाउंड इट विल बी रिएक्टिंग मोर और इट विल बी शोइंग मोर रिएक्शन टुवर्ड्स SN1। हमें पता है SN1 के लिए आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर लिखना है, सेकेंडली यू आर गोइंग टू लुक एट द स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, अगर ऑर्डर सेम है, दोनों में टाई हो रहा है, तो टाई ब्रेकर क्या होगा,
स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां पे SN1 मैकेनिज्म फास्टर रिएक्ट होगा। ओके, यहाँ पे उल्टा करना है SN1 में। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाउ द स्ट्रक्चर इज प्रोपेन पूछा गया है, सो यू राइट डाउन द 3 कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे Br, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एंड देन you are going to balance it with hydrogen. So this is how you are going to write down the structure. Coming to now 2 bromopropane. So 2 bromopropane क्या होगा, 1 2 3, ये हो गया propane. Then the prefix is what, 2 bromo. So second carbon पे Br. Then this is CH3. This thing is CH3 CH. Clear? The next concept is you are going to put the orders. Now सबसे पहले तो ये Br it is attached to this carbon and ये कार्बन कितने कार्बन को directly attached है, only one. So इसका order बन गया 1 degree. Coming to this Br it is attached to a carbon and this carbon it is attached to 2 carbon. So इसका order है 2 degree. And सबसे पहले तो question में क्या पूछा गया है कि SN1, ठीक है, तो towards SN1 कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 it is more reactive than 1 degree. So definitely I can say that 2 bromo, why, because यहाँ पे 2 degree है, ठीक है, so 2 bromo propane is more faster reacting towards SN1 mechanism. Okay, coming to now the next question, again the same thing. So I'm giving you 2 minutes, quickly write down the answer to question number 2. Okay, so you can check whether you have written it correctly. Now butane, so it is 1 2 3 and then 4. Second carbon पे iodo group है and on again the second carbon we have a CH3 group. Now balance it with hydrogen, CH3, this thing will be CH2. On the other hand, we have a 1 2 3 4, second carbon पे iodo and then third carbon पे methyl group है. So this is CH3, this thing is CH, ये हो गया आपका CH. The next one is, quickly we are going to write down the orders. Now first one is what, I है, तो I it is attached to a carbon and this carbon it is attached to 3 different carbons. So इसका order बन गया 3 degree. Clear? इसका order है 3 degree. Coming to the next one, this one will be I. यहाँ पे I it is attached to a carbon and this carbon it is attached to 1 and 2. तो इसका order हो गया 2 degree. ठीक है, यहाँ पे अभी अगेन 3 डिग्री है हमारे पास में, 2 डिग्री, और SN1 के लिए हमें पता है कि ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 2 डिग्री. सो डेफिनेटली कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन टुवर्ड्स SN1 mechanism. Clear? Coming to the next one. Now the next one is again of the similar type. It is 1 chloropropane. So 1 2 3, 1 chloro. This is CH3, CH2, CH2, then 2 chloropropane, 1 2 3. This is Cl, CH3, then CH3, CH. So यहाँ पे again it is very simple. ये तो है 1 degree. This one is 2 degree. तो सबसे ज्यादा reactive कौन होगा? It will be 2 degree. Clear? Coming to now the fourth one. The fourth one is again of the similar type. So you can quickly solve it and write down the answer in the comment box. So this will be your homework. Okay. Still, if you have any doubt, any difficulty, you can ask me your doubts in the comment section. I will definitely help you out with easier solutions. In the next video, I will be solving few more questions based on the same topic. So stay tuned to my channel and do not forget to follow my Instagram page as well as a YouTube channel. Thank you.